रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को के साथ ऊर्जा सहयोग के कारण नई दिल्ली पर पड़ रहे दबाव को पूरी तरह अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि भारत एक महान शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हित खुद ही तय करता है, वो खुद ही अपने साझेदार चुनता है। इसके अलावा लावरोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया बैठक पर यूक्रेन की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया। यहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है और अपने भागीदार चुनता है। हम जानते हैं कि भारत पर भारी दबाव पड़ रहा है जो पूरी तरह से अनुचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार को लास वेगास की यात्रा के दौरान जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन हल्के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जेन पियरे ने राष्ट्रपति बाइडेन की कोरोना संक्रमित होने की घोषणा की। जो बाइडेन आगामी कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमित होने की वजह से बोलने में सक्षम नहीं होंगे। जेन पियरे ने कहा कि बाइडेन डेलावेयर लौटेंगे, जहां वे आइसोलेट हो जाएंगे और उस दौरान अपने सभी कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाते रहेंगे। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की स्थिति पर नियमित अपडेट प्रदान करेगा। राष्ट्रपति अलगाव में रहते हुए कार्यालय के पूर्ण कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। घाटी में लगातार घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में आतंकवादियों सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों के घायल होने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सेना के एक शिविर पर हमला करने की कोशिश की, जिसे जवानों ने खदेड़ दिया और इसके बाद हुई गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी आसपास ही छिपे हुए हैं। अब इन आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। यह मीटिंग पीएम आवास में आयोजित हो रही है। जानकारी के मुताबिक बैठक में केंद्रीय बजट 2024 पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें, बजट सत्र आगामी 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय भी जा सकते हैं। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में चल रही उठापटक को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। जानकारी के मुताबिक अगर भाजपा में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव के लखनऊ लौटने पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया और कहा, लौट के बुद्धू घर को आए। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा देते हुए कहा था कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के पीडीए को धोखा करार दिया था। राजस्थान में निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी में जमा फंड का बाड़मेर की विकास पर खर्च करने को लेकर राजस्थान विधानसभा में सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे और फंड में यदि पैसा होगा तो उसका उपयोग किया जाएगा। वहीं मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि सभी जिलों में डीएमएफटी की बैठक लगातार होती रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। आदिवासियों के डीएनए की जांच वाले विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज विधानसभा में माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं खुद आदिवासी हूं और अपने परिवार से मिली जानकारी से मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे पूर्वज भी आदिवासी थे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल शुरू करने से पहले दिलावर ने स्पीकर से बोलने की इजाजत ली। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। इसके बाद दिलावर ने अपने बयान के लिए खेद जताते हुए माफी मांग ली। अलग भील प्रदेश का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में आज आदिवासी समाज की ओर से भील प्रदेश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। वहीं विधानसभा में भी आज जनजातीय क्षेत्रीय विकास को लेकर अनुदान मांगों पर चर्चा होने वाली है। ऐसे में आज विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे सकती है। इसे लेकर
भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। ऐसे में आज प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के जवाब पर सभी की नजरें टिकी होंगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का विचार बजट भाषण में शामिल किया है। ऐसा सोचने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इसे लागू कब और कैसे करेंगे, इसका आकलन शासन प्रशासन कर रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान इस बजटीय घोषणा को धरातल पर उतारने में कामयाब हो जाता है तो ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। वहीं केंद्र में भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रयास को और मजबूती मिलेगी। वैश्विक बाजारों में सुस्ती के बाद घरेलू शेयर बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। इस दौरान बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में बिकवाली दिखी। सुबह ही सेंसेक्स 176 अंक फिसलकर 80,540 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर निफ्टी 37 अंक टूटकर 24,576 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।